नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मकर राशि के लिए साल 2023 की कुछ महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस लेकर उपस्थित हुआ हूं। ग्रह गोचर का चार्ट आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, 2023 के हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 2022 का अंत हो चुका है, ऑलमोस्ट कुछ 4-5 दिन शेष हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही सुखद और महत्वपूर्ण समय की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि शनि का आपकी राशि के ऊपर से निकल जाना, शनि का यूं कहें आपके दिमाग से निकल जाना, आपके सर से निकल जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि तनावों को, कष्टों को कम करता है। एक बिना वजह का जो बोझ बना रहता है दिमाग में, एक परेशानी सी बनी रहती है, वह खत्म होती है जब भी शनि राशि के ऊपर आते हैं। आप लोगों को विदित ही होगा, बताते भी रहे अपने वीडियो से कि फ्रस्ट्रेशंस, परेशानी, कार्यों में विघ्न, बाधाएं, दुख, संताप किसी ना किसी वजह से बना ही रहता है। चलिए, ये शनि का यह पीरियड खत्म होता है और उतरती हुई 7.5 जैसे कि शनि कुंभ राशि में है, लाभकारी ही होती है, यह भी आप लोगों को विदित ही है। परंतु इस वीडियो से हम खास चर्चा करेंगे कि इस अवधि में 2023 के पीरियड में गुरु, राहु, केतु, शनि के कारण किस तरह के आपको लाभ हो सकते हैं। रिश्तों की बात हो, उसमें कितनी माधुर्य आएगी, क्या तनाव बना रहेगा, क्या उसमें आप लोगों को शुभ संकेत मिलेंगे, किस महीने मिलेंगे, आदि इत्यादि। व्यापारी वर्ग की चर्चा करेंगे, नौकरी पेशा की, छात्रों की बात करेंगे, गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स की, सभी की चर्चा करेंगे। भविष्यवाणी के जरिए जो लोग, आप लोगों ने कुछ आग्रह किया है, तभी यह पुनः एक वीडियो प्रसारित कर रहा हूं, जिसमें हालांकि कुछ नए तथ्यों को भी शामिल करने की कोशिश करूंगा। हालांकि दोस्तों, शनि 17 जनवरी से जैसे ही आपके परिवार, कुटुंब के धन के स्थान पर आते, बैंक बैलेंस का घर है, तो ये बात तो तय है कि बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। अगर आप लोगों के परिवार में दिक्कतें रही हैं, देखिए, प्रेडिक्शंस की बात करें तो यहाँ पर 12 प्रेडिक्शंस की जगह पर 25-30 प्रेडिक्शंस हो जाएंगी। तो मेरा फलादेश का तरीका ही ऐसे है कि हम गिनती नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं कि फला फला महीने में फला फला तारीख को क्या क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि के गोचर से ही। धन के स्थान में ये बात तो निश्चित हो जाती है, जिन लोगों का मकर लगन है उन्हें पता है कि जब शनि दूसरे घर में जिनके बैठे होंगे तो वह गरीब नहीं होते, वह अमीर ही होते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं होती। तो अगर आपका मकर लगन है या मकर राशि है तो धन की कमी तो नहीं होगी, ये बात निश्चित है। इस अवधि में पूरा साल की बात करें, हालांकि 2.5 साल यहाँ पर रहेंगे शनि, उतरती हुई 7.5 बोलते हैं इसे। तो इस पीरियड में आपके सुख साधन बढ़ेंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी से लाभ होगा आपको। प्रॉपर्टी प्राप्त करने के प्रबल योग भी बन जाते हैं इस तरह के पीरियड में। दूसरे, कुटुंब में कई बार होता है, कई तरह के मतभेद उभर आते हैं, फैमिली में वैचारिक मतभेद के कारण दिक्कतें रहती हैं जब ये शनि मकर राशि में थे। परंतु अब यह कुटुंब में भी माहौल अच्छा रहेगा और आप लोगों का सोसाइटी में स्टेटस भी बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। शनि के इन प्रभावों के कारण, इस स्थिति के कारण शनि यहाँ पर पूरा साल आप लोगों के लिए लाभकारी रहेंगे। खासकर धन की बात करें, परिवार की बात करें, हालांकि यह वाणी का भी घर है, स्पीच का भी घर है, तो स्पीच आपकी खास प्रभावशाली हो जाती है। अक्सर मैं बताता आया हूँ, जो आपके कॉन्फिडेंस में गिरावट आई थी, जी हाँ दोस्तों, जब भी शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में गिरावट आती ही आती है। हाँ, डिपेंड करता है हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार
किसी को ज्यादा दिक्कत होती है, किसी को इवन राजयोग कारक भी रहते हैं किसी के लिए, वो कुंडली में शनि की पोजीशन के हिसाब से होता है। फिर भी साढ़े साथी का नाम ही थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करता है और होता भी है। तो अब वह स्थितियां नहीं रहेंगी। अब आपकी वाणी भी प्रभावशाली, आपके आत्मिक बल में, मानसिक बल में वृद्धि, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और समाज में आपके स्टेटस में वृद्धि। अगर आप किसी तरह के शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं और आपको नया पदभार दिया जा सकता है, उच्च पद पर नामांकित किया जा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में अवरोध दूर कर देंगे। शनि का मुख्यतः प्रभाव रहेगा। शनि की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर होने से आपकी आयु में वृद्धि, ये बात निश्चित हो जाती है और अचानक से लाभ के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी के साधन जुटते हैं, जमीन जायदाद के मसलों को सॉर्ट आउट करने में मदद देते हैं। शनि का ये प्रभाव क्योंकि तृतीय दृष्टि फोर्थ हाउस के ऊपर है, जो कि प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, आपके एसेट्स का घर है फोर्थ हाउस, तो जमीन जायदाद आपकी बनती है। प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं उनके लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। 11वें घर के ऊपर दृष्टि, 10th एस्पेक्ट शनि का, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं। जो आपका इनकम का सोर्स, ग्राफ ऑफ इनकम घट रहा था, वह अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये शनि का प्रभाव मोटे तौर से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके दूसरे घर में पहले से अशुभ ग्रह हैं तो शनि उतना अच्छा फल नहीं देते, ये बात भी निश्चित है। क्योंकि देखिए, शनि का गोचर जब भी आप देखते हैं तो आप उनके लिए मैं बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, शनि का गोचर सटीक फल देखने के लिए शनि जिस घर से गुजर रहे हैं, नेटल अपने चार्ट में, अपने बर्थ चार्ट में देखिए कि उस घर में जो भी ग्रह बैठा होगा उसको प्रभावित करेंगे। अगर अशुभ ग्रह बैठा होगा तो ज्यादा दिक्कत होगी, अगर शुभ ग्रह होगा तो भी दिक्कत तो होगी, परंतु वह ग्रह, जिस ग्रह के ऊपर से शनि गोचर करते हैं, उस ग्रह की मलकियत कौन सी है, डिपार्टमेंट्स कौन से, किन भावों का मालिक है, उन भावों के अच्छे फल नहीं मिल पाते। तो इस अनुरूप आपको उपाय भी कर लेने चाहिए शनि के। अगर शनि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और कोई अशुभ ग्रहों से गोचर करते हैं, तो ये जो पहलू है आप लोगों को कोई जल्दी से नहीं बताएगा। हम डिटेल में और बारीकी में जाने की कोशिश भी करते हैं राशिफल के साथ साथ। तृतीय दृष्टि गुरु और राहु के ऊपर 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल तक गुरु के गोचर की बात करें तो ये श्रेष्ठ है। यह आप लोगों के लिए धन की व्यवस्था करता रहा है। गुरु का देखिए गोचर तृतीय स्थान में अपनी राशि में है। कुछ लोगों को यात्राओं से भी कष्ट होता रहा है, ये भी मैंने अक्सर बताया है। यात्राओं के कारण भी भाग दौड़ भी करनी पड़ती रही होगी, चाहे यह रिश्तों को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, भाई बहनों को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ी होंगी पिछले साल 2 साल, खासकर लास्ट ईयर की बात करें, क्योंकि गुरु तो पिछले साल ही आए हैं यहाँ पर मीन राशि में और शनि से दृष्ट भी रहे हैं। जब शनि वक्री रहे हैं तो यात्राओं का सुफल नहीं मिल पाता आप लोगों को, फिर भी लाभ की व्यवस्था जरूर गुरु करते रहे हैं। धन आता ही रहा है क्योंकि धन स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि रही है। इसी के साथ धार्मिक यात्रा के योग, तीर्थाटन के योग भी लास्ट ईयर बनते रहे हैं और इस साल भी बनते रहेंगे, जिससे आपको आत्मिक शांति, आत्मिक बल मिले और आपके कार्यों में उन्नति तरक्की होती रही है गुरु के प्रभाव के कारण। क्योंकि गुरु की 7वें घर के ऊपर दृष्टि डेली आमदन का घर है, व्यापार का घर है, यह शुभ है। तो आपके व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में वृद्धि होती ही रहेगी। अभी भी 22 अप्रैल तक गुरु मीन राशि में तृतीय स्थान में रहेंगे। तो गुरु का गोचर बेसिकली आप लोगों के लिए ढाल का कार्य करता रहा है इस शनि की 7.5 के दूसरे चरण में। अब तीसरे चरण में शनि वैसे ही शुभ होते हैं, दूसरे घर में जाने से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। हाँ, हल्के फुल्के जैसे गुरु राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, यह राहु के कारण दिक्कत हो सकती है, कुछ लोगों की ट्रांसफर हो सकती है।
जी हाँ दोस्तों, राहु आप लोगों को घर से दूर जाने को मजबूर भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर प्रमोशन के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनि धन स्थान में धनेश लग्नेश होकर यह लक्ष्मी योग बनता है। तो धन आएगा, प्रमोशन के साथ आएगा। हो सकता है आपका तबादला भी हो जाए, क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं। हाँ, फोर्थ हाउस में बैठकर आपको मदर की तरफ से कोई दिक्कत या कोई ऐसा समाचार मिले जिसके लिए आप तैयार ना हो। मातृपक्ष से कहीं ना कहीं दिक्कत के योग बनते हैं। यह गुरु राहु का योग थोड़ा सा 22 अप्रैल के बाद दिक्कत दे सकता है कुछ लोगों को, जिनके राहु गुरु शनि की दशाएं होती हैं। खासकर वह थोड़ा सतर्क रहें, इन ग्रहों की उपाय करते रहें। परंतु गुरु बहुत शुभ स्थिति में है, फोर्थ हाउस में भी। जी हाँ, फोर्थ हाउस में गुरु लाख दोष कुंडली के दूर करते हैं, इसलिए आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में स्टेटस बढ़ता है। और शनि के साथ संबंध रहेगा गुरु का, विदेशों से लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपकी पदोन्नति होती है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश है, तो आपको नौकरी मिल जाती है। व्यापार कोई भी करते हो, व्यापार के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि धन की स्थितियां शनि के गोचर के कारण उत्तम रहेगी। तो कारोबारियों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा, ये बात निश्चित हो जाती है। हाँ, केतु का 10वें घर में बैठना ये थोड़ा सा दिक्कत देता है। केतु एक प्यास है, आपको एम्बिशियस बनाते हैं। शॉर्टकट मत अपनाएं, तो आप बना बनाया कार्य अपना बिगाड़ ना लें। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, शॉर्टकट से परहेज करें 22 अक्टूबर तक। अदरवाइज आपको केतु दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए केतु के उपाय में जो बताता आया हूं वह करिए, और अंत में भी उपाय जरूर सुनिए। तो जहां तक बात है 7.5 के प्रकोप की, वह आप लोगों के लिए खत्म होता है प्रकोप। आप सुखी रहेंगे, पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और गुरु के प्रभाव के कारण फोर्थ हाउस में आ जाएंगे जब गुरु 22 अप्रैल को, तो विदेशों से लाभ, धार्मिक यात्रा के योग, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व फिर भी बना रहेगा। परंतु केतु के उपाय करते रहना चाहिए, खासकर उन्हें तो जरूर करने चाहिए जिनकी केतु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि चले, क्योंकि 10वें घर में केतु अवरोध देते हैं। हालांकि उपच स्थान है, क्रूर ग्रह हैं, परंतु मैंने अक्सर पाया है 10वें घर में केतु अच्छा फल नहीं दे पाते। तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए शनि एक बहुत बड़े रिलीफ का, तनावों से मुक्ति का कारण है, बन रहे हैं। धन आएगा, आपके जो नुकसान है उसकी भरपाई होगी, रिश्तों में मिठास होगी। गुरु का गोचर राहु के साथ होने के कारण विदेशों से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं, थोड़े सतर्क भी रहें, बिल्कुल रैश मत हो जाएं। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मातृपक्ष से बनाकर रखें, और प्रॉपर्टी इत्यादि के विवाद को अभी छेड़े मत। खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 12वें घर का मालिक फोर्थ हाउस में है, तो यह दिक्कत दे देता है। फोर्थ हाउस आपके घर परिवार का कहें, डोमेस्टिक लाइफ का कहें, आपकी जन्म स्थली कहें। तो इसीलिए आपको विदेशों में घूमने फिरने के मौके भी मिलेंगे, विदेश जाना भी पड़ सकता है अगर आप इच्छुक ना भी हों। इस तरह की स्थितियां ये बनाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।